साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोलो साथी। तो यहाँ मैदान पड़ता है, यहाँ पर ये तमाम अभ्यर्थी हैं, तमाम छात्र हैं और अपनी कोई आर्मी के लिए, कोई पुलिस के लिए तैयारी कर रहा है, भविष्य में अपने बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। इनके जीवन में जो इनकी कठिनाइयाँ हैं वो क्या हैं? क्या नाम है आपका सर? शिंकू तिवारी है। हरिकेश तिवारी। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग जो है रनिंग में जो है ये जो लगे हैं। यूपी पुलिस दिए थे पेपर, जो है रिटर्न निकला है तो लगे। तो रेस की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। तो आपकी क्या उम्र हो चुकी है? 25-26 वही पुलिस अप्रोक्स। के अलावा कोई और वैकेंसी? हाँ, ये जो टीआरई में लगे हैं, टीआरई जो टीचर बिहार गवर्नमेंट में तैयारी कर रहे हैं, टीआर टीचिंग लाइन। हम बस बीएड हैं ऑलरेडी। बीएड हैं, सीटेट हैं, टेट क्वालिफाई हैं। सीटेट और बीएड आप सब क्वालिफाई किए हुए बैठे हैं, तो उत्तर प्रदेश से कुछ आपकी अपेक्षाएं नहीं? अपेक्षाएं तो रहेंगी ही। बात तो है ही है। अपेक्षाएं तो है ही है कि बस जो वैकेंसी आए जल्द से जल्द। क्या लगता है आपको वैकेंसी आएगी? हाँ, वैकेंसी आएगी। वैकेंसी क्यों नहीं आएगी, वैकेंसी तो देना ही पड़ेगा। तो शिक्षक भर्ती नहीं आई है? हाँ, 69,000 वाला ही मामला लटका हुआ है। 69,000 में कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, वो सब खत्म है। बस जो है नई वैकेंसी दें। तमाम यहाँ पे साथी लोग इको गार्डन में बैठे हुए हैं, हम तो जाते हैं। अरे वो सब हवा हवाई है, कुछ है नहीं उसमें, सब हो गया जो होना था। अब जो है वैकेंसी दें, उसमें करें तैयारी, वो भी आए, कंपटीशन दें, जो है लगें बतियर मैदान में। आप यहीं तैयारी करते हैं या कहीं बाहर भी तैयारी? यही तेरे घर पे जो घर से। से तैयारी करते हाँ, तैयारी जो है सेल्फ स्टडी। हैं। ये क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार नाम है। जी। किस की तैयारी कर रहे हैं? यूपी पुलिस। यूपी पुलिस की। तो आप आईएएस या आईपीएस क्यों नहीं देखते? आईएएस आईपीएस के लिए उतना हैसियत ही नहीं है, अभी उतना पढ़ाई करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी होता है कि जो है। अब पुलिस के लिए एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, पुलिस का अभी देंगे पहले। अच्छा, आप जितने लोग हैं सब पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई हाँ, किए हैं? सब पुलिस के एग्जाम क्वालिफाई किए हैं जितने यहाँ पे आ रहे हैं दौड़ने के लिए। अच्छा भैया, आप बताइए, क्योंकि आपकी उम्र कुछ ज़्यादा है, तो आप कुछ ये बताइए कि जो पुलिस का पेपर लीक हुआ था, उस पर आपके भविष्य को लेकर या आपके मानसिक तनाव पे क्या प्रभाव पड़ा? थोड़ा बहुत तो दिक्कत हुई ही जब भाई, अरे जो पेपर लीक हुआ, थोड़ा टाइम तो वेस्ट हुआ ही उसमें। नहीं तो अब तक क्या पता ज्वाइनिंग हो गई होती, मतलब जिनका होना होता तो क्या पता अब तक मतलब जो क्लियर हो गई होती। थोड़ा लेट तो हो ही रहा है, लेकिन चलिए, पेपर लीक हुआ, कम से कम कैंसिल तो हुआ। अगर कैंसिल ना हो होता तब भी उसमें चोर लोग ये जो है चले जाते तो क्या करते आगे। लेकिन लोग पकड़े पकड़े हुए हैं, क्योंकि जो जो संस्था में पहले जो उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती है संस्था, जो परीक्षा कराती है, उसको ही फिर से उसको टेंडर दे दिया जाता है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? हाँ, इस पे थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो कंपनियां हैं इसमें जो है संलिप्त थे, उनको ज़रा टेंडर फिर से नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं ट्रेनों में, आप जाते होंगे एग्जाम देने के लिए, तो जिस तरीके से भीड़ होती है, बहुत ही गुत्थम गुत्था, और एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठते हैं और पैर रखने की जगह नहीं होती, इसको आप क्या देखते हैं? और जब जनसंख्या ही इतनी ज़्यादा है तो संसाधन कितने भी हो, भीड़ तो होगी ही। जब क्या लगता है आपको सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पर? सरकार को जिस थोड़ा तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, तो आप जानते ही हैं। बेरोजगारी पे तो ध्यान देना ही चाहिए। वो तो जो है, अरे जो लाजमी से है कि जो है हर जो है यूथ चाहेगा कि जो है बेरोजगारी पे ध्यान दिया जाए। अच्छा, प्राइवेटेशन को आप किस नज़र से देखते हैं? हाँ, गवर्नमेंट का यार सर्विस का क्षेत्र यार जो सिकुड़ता जा रहा है धीरे धीरे, इस पे थोड़ा चिंता का विषय तो है ही है, जो युवाओं इसमें के ना लिए। कोई जाति आती है, ना कोई धर्म आता है इसमें, तो फिर प्राइवेटेशन तो कहीं ना कहीं आप जैसे तैयारी करने वाले लोगों के लिए तो घातक है। बिल्कुल भाई, घातक तो है ही है कि जो युवा कंपटीशन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गरीब बच्चे ही हैं, अरे जो मिडिल क्लास फैमिली सब आते हैं, उसमें थोड़ा सा दिक्कत तो है ही है कि इसमें बहुत ज़्यादा उद्योगपति के, अरे जो बच्चे तो आएंगे नहीं, जो नेताओं के बच्चे भेज दिए जो बहुत कमाते हैं, जो मिडिल क्लास, जो अरे जो गरीब बच्चे हैं तबके का है, वही आता है ज़्यादातर। मिडिल भी पुलिस में बहुत कम जाता है, मतलब मैं यहाँ तक देखता हूँ, क्योंकि आप लोग जितने भी होंगे ग्रामीण परिवेश से ही हैं सारे। बिल्कुल बिल्कुल हम ग्रामीण लोग। परिवेश वाला मिडिल तो एक वो हो गया जो 2-2.5 लाख सैलरी पा रहा। हाँ, तो हम लोग बिल्कुल अरे जो ग्रामीण वित्तीय परिवेश से आते हैं, वो तो है ही है कि गवर्नमेंट वित्तीय जॉब में ज़्यादातर हम ही लोग जा रहे हैं, वही लोग। बाकी तो
जिनका अपना बतियर व्यापार है वो तो ठीक है, कुछ ना कुछ किस कर रहे नज़र से देखते हैं, क्योंकि अभी आपकी विधानसभा में वोटिंग होने जा रही है, आपको क्या लगता है कि युवा और छात्र अभ्यर्थी जो तैयारी करने वाले हैं वो किस रूप में, किस मुद्दे के लिए वोट करेंगे? हैं। युवाओं का मुद्दा तो हावी रहेगा ये चुनाव में, लेकिन जैसे अयोध्या जो है विधान जो लोकसभा बीजेपी हार गई थी किन्हीं कारणों से, तो उसमें बीजेपी चाह रही है कि हम जीतें चुनाव, लेकिन ये चुनाव में थोड़ा टफ है इस बार। चुनाव देखते हैं 8 तारीख क्या होगा। बीजेपी वो तो ये कह रही है कि हमने बहुत बड़ा, हमारे साथ धोखा हो गया, जनता ने धोखा कर दिया। सपा कह रही है, सपा अपना एक बड़ा आरोप लगा रही है अयोध्या पर कि हम, अयोध्या के लोग हमको चाहते हैं और हमने अयोध्या के साथ छल नहीं किया कभी। तो ये, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? एजेंडा था, चल गया सपा का, इस बार नहीं चलेगा। जब जो होना था एक बार बतियर चल गया, अब बतियर बार बार कहाँ बतियर बनाएंगे। इस बार हमें लगता है कि बीजेपी जो है निकल जाएगी। जी हाँ, और भी हैं साथी हमारे, इनसे बात करेंगे। आ, कोई बात नहीं, यहाँ के नहीं है तो आप छात्र तो हैं, युवा तो हैं, आप अभ्यर्थी तो हैं, तैयारी तो करते होंगे। इसकी तैयारी करते हैं? मैं भी यूपी पुलिस की तैयारी चल रही है अभी मेरी। यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। कि जो पेपर लीक हुआ था उस पर आप क्या कहेंगे? पेपर लीक हुआ तो बहुत ख़राब हुआ था ये तो। बहुत ज़्यादा इश्यूज आ गए और जो तैयारी करी थी उस पर इफेक्ट पड़ता है। फिर दोबारा से पेपर होना, बहुत सारी जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जो वैकेंसी अब तक पूरी हो जाती है वो इतनी लेट हो गई आज हम लोग जो, तो ये जो है आगे जो भविष्य हमारा जो होगा उस बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है जाके चीज़ें। तो ये सारा इफेक्ट हो जाता है हम लोग लाइफ में आज। एक विद्यार्थी होता है, एक अभ्यर्थी होता है, वो तैयारी करता है तो उसके सपनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव यही पड़ता है कि डिले जैसे होता जाता है, उम्र बढ़ती चली जाती है, प्रेशर बढ़ता चला जाता है माइंड पे। और अब तक अगर वैकेंसी पूरी होती, आज हम लोग ज्वाइन हो जाते हैं वहाँ पे, आज नौकरी मिल गई होती। लेकिन आज वैसे ही के वैसे ही है। इसमें आप किसकी कमी मानते हैं? अब जो लोग ये सारे जो पेपर आउट करवा, ये तो है, बट क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारा अभ्यर्थी, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं रहता है कहाँ से क्या हुआ क्या नहीं, वो कुछ तो कमियाँ रह ही जाती हैं जो ऐसे पेपर आउट हो जाता है। तो दिक्कत आती है इन सब चीज़ों से, बहुत ज़्यादा हम लोगों की लाइफ में भी इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों से। मानसिक तनाव की स्थिति क्या होती है? बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है, घर का प्रेशर रहता है, और उसके बाद अपनी लाइफ का खुद का जो बढ़ती चली जा रही है कि अभी तक कोई वैकेंसी नहीं मिली, और जो मिली है उसमें भी ऐसा हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इन सब चीज़ों से। देखिए, इन्होंने बताया कि मानसिक तनाव तो पड़ता ही है, क्योंकि इनका ऐसा कहना है कि हम अगर तैयारी करते हैं तो सरकारों को ये देखना चाहिए कि अगर उनका चुनाव सही तरीके से हो जा रहा है तो इनकी परीक्षा सही तरीके से क्यों नहीं हो पा रही है। इस पर विचार विमर्श करने की जरूरत है और सरकारों को इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।